ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम खेलने का, पार्टी करने का या शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखने का, और दूसरी साइड ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड करने का, या जो भी आपका एम है उसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसा क्या रहता है कि हर कोई पहले वाले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है, जबकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो दूसरे वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट लगाएगा, उसके लिए हार्डवर्क करेगा, तो लाइफ में कहीं पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद भी हर कोई पहले वाले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड होता है। तो इस सब के पीछे आखिर रीज़न क्या है, या कोई ऐसा तरीका एग्जिस्ट भी करता है जो हमें इन सब के ट्रैक से बचा सके? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में, जिसमें 75,000 भारतीयों की भी स्टडी की गई और इसमें पता चला है कि इंडियंस में सीवियर डिस्ट्रेस और बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर बस एक प्रोफाइल और चेक कर लो, कुछ तस्वीरें और देख लो, एक वीडियो और देख लो। ये 100 तक ठीक माना जाता है। इंडियंस का आया है 57, जो कि अपने आप में तो कम है ही, बल्कि जो ग्लोबल एवरेज है 63 का, उससे भी कम है। 7 घंटे हर दिन, यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं। हम पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, बट फिर भी हम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमें पूरे दिन थकान महसूस होती है। इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो है डोपामीन। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें से ये एक है डोपामीन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, न्यूरॉन्स के बीच ये एज अ मैसेंजर कैसे काम करता है, इन सब में मैं ज़्यादा नहीं जाता। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनमें डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है और कुछ में कम रिलीज होता है, जिनके रिजल्ट अनसर्टेन रहते हैं। जैसे गैम्बलिंग हो गया, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन हो गया, या पार्टी करना हो गया। इन सब चीज़ों में डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जब भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं बस 5 मिनट इसे चलाऊंगा और उसके बाद अपने काम का काम करूंगा। बस दिक्कत ये है कि कभी ये 5 मिनट का 10 मिनट और देखते ही देखते आधा घंटा हो जाता है, और देखते ही देखते काम का काम हो नहीं पाता। साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इस चीज़ का एक टर्म है प्रेजेंट बायस। इसका मतलब है कि आप आज और अभी के मजे को ज़्यादा महत्व देते हो फ्यूचर के फायदों से। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने चूहों के दिमाग में एक इलेक्ट्रोड को लगाया और उस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया लीवर से, और चूहे जब जब लीवर को दबाते थे तो उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता था। इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि चूहे अपना खाना पीना सब छोड़कर पूरे दिन बस उस लीवर को ही दबाते रहे, और जब उस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने लीवर दबाना बंद किया, उसके बाद खाना पीना चलना सारी चीजें छोड़ दी। उनकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और उनका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज होती है हमारे साथ भी। जब हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, तो ऐसी एक्टिविटी जिनमें डोपामीन कम रिलीज होता है हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो एक्टिविटी आपके लिए कितनी ही जरूरी क्यों ना हो। और हर एक के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन सोशल मीडिया यूज करना हो गया, गेमिंग या गैम्बलिंग हो गया, या फिर पार्टी करना हो गया, ये सब कॉमन है। एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटी हो सकती है पूरे दिन पढ़ाई करना, रिसर्च करना। किसी क्रिकेटर के लिए हो सकती है पूरे दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करना। अगर साइंटिस्ट को आप पूरे दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए कहोगे तो वो नहीं कर पाएगा, या उसका इतना मन नहीं लगेगा। वहीं क्रिकेटर को पूरे दिन पढ़ने के लिए कहोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। हमें हर दिन उठने के साथ ही डिसीजन लेने होते हैं, और हर थोड़ी देर बाद हमें और नए डिसीजन लेने होते हैं, और डोपामीन हमारे हर डिसीजन पर इंपैक्ट डालता है। दिन में कई बार हम लो डोपामीन एक्टिविटी और हाई डोपामीन एक्टिविटी में स्विच करते रहते हैं, और एक बार जब हम हाई डोपामीन एक्टिविटी कर लेते हैं तो लो डोपामीन एक्टिविटी करना हमें बोरिंग लगने लगता है, और जब तक हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो वो काम हम करते नहीं। अगर किसी चीज में आपको आज हाई डोपामीन मिल रहा है तो वो मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही चीज को बार बार करोगे तो उतना डोपामीन रिलीज नहीं होगा जितना पहली बार हुआ था। इसके पीछे वजह है डोपामीन लेस रिएक्टिव हो जाता है नॉन चीजों के साथ। आप अगर 1 चम्मच कॉफी आज ले रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपको 2 चम्मच कॉफी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो बड़े बड़े ब्रांड अपनी मेन्यू में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, या कैसे किसी प्रोडक्ट पर बाय 1 गेट 1 फ्री देखते ही आपका डोपामीन ट्रिगर्ड होता है। किसी मॉल में जाने पर गेम्स या सेल्स लगी होती है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो आखिर इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन तो है कि आप 1-2 दिन तक अपनी सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें और फाइंड आउट करें कि आपकी लाइफ में हाई डोपामीन एक्टिविटी कौन कौन सी है और लो डोपामीन एक्टिविटी कौन कौन सी है। और हाई डोपामीन एक्टिविटी आप करिए ही मत। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो दूसरा सॉल्यूशन आप ये यूज कर सकते हैं कि लो डोपामीन एक्टिविटी आप पहले करिए और हाई डोपामीन एक्टिविटी उसके बाद करिए, और हाई डोपामीन एक्टिविटी को एज अ रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। अगर आपको गेम खेलना है तो पहले आप अपना काम कर लें और उसके बाद एज अ रिवॉर्ड थोड़ी देर गेम खेल लो।